प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता पंचवटी जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसको पढ़ेंगे। पंचवटी शब्द पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वट वृक्षों का समूह ऐसी विग्रह करके ये पंचवटी जो शब्द है यह द्विगु समास का शब्द है। द्विगु समास आप थोड़ा बहुत कक्षा 8 तक समास अगर थोड़ा आपने कहीं पढ़ा है, अभी हम भी आपको पढ़ाएंगे, तो उससे पहले अगर आपने पढ़ा है तो आप समझने का प्रयास करेंगे। द्विगु समास क्या है? जिस शब्द का पहला शब्द 2 शब्दों को मिलाकर के एक शब्द जहाँ बनाया जाता है उस व्यवस्था को समास कहते हैं। पहले तो संक्षेप में इतना समझ लें, जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया जाए। ठीक है। पुस्तकों का आलय पुस्तकालय, विद्या का आलय विद्यालय, भोजन का आलय भोजनालय, है ना। स्नान के लिए घर स्नान घर, पूजा की सामग्री पूजा के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री हवन सामग्री, ऐसे करके। तो ऐसे ही 5 वट वृक्षों का समूह, इसको कह दिया पंचवटी। 9 ग्रहों का समूह कह दिया नवग्रह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह कह दिया पंचपात्र। तो पहला शब्द जहां संख्यावाचक हो, 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाए, और जहां उसका पहला शब्द संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास होता है। तो आपका भी यहाँ द्विगु समास है। पंचवटी, पंचवटी ये राम काव्य का बड़ा पवित्र स्थान है, जिसमें श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ जहाँ जाकर के रहते हैं अपने वनवास के अंतिम दिनों में, जब लगभग 1 वर्ष करीब इनका रह जाता है, 1 से 1.5 वर्ष, तब जाकर के ये वहाँ पंचवटी पहुँचते हैं। पंचवटी वट के 5, वट तो जानते हैं ना, वड़ के वृक्ष, बड़ के बड़, है ना, बरमाबस वाला जो बड़ का पेड़ होता है, बड़ा सा पेड़ होता है जो, उसको वट कहते हैं संस्कृत में। और 5 वट के बड़े वृक्ष थे वहां जहां इन्होंने अपना कुटिया बनाई थी, आश्रम बनाया था, जहां ये रहे। अब यहां जो हमारी इस कविता में है, इस कविता में रात्रि का समय है। श्री राम और माता सीता कुटिया में विश्राम कर रहे हैं, और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यति लक्ष्मण जी रात्रि काल में भी कुटिया के बाहर पड़ी एक स्वच्छ शिला पर, पत्थर पर, पूरे धैर्य के साथ, सतर्कता के साथ पहरा दे रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त उस समय का वर्णन यहाँ करते हैं। आज थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं बाद में इसकी एक फ़ोटो आपको डाल दूंगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटा छोटा है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, लिखने में श्रम ज़्यादा होगा और कम हो पाएगा वीडियो में, एक पार्ट में। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा नए तरीके से आज पढ़ें। अच्छा नहीं लगे तो बताइएगा, दोबारा से वही तरीका शुरू कर देंगे। तो आज मैं केवल यहाँ बोल करके आपको पढ़ाऊँगा। आपके पास किताब भी होगी, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप किताब भी देख सकते हैं, है ना। किताब ही देखनी पड़ेगी, तो आप अपनी किताब में देखिएगा। और अगर आपके पास किताब ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसी को दूसरे तरीके से कर दूंगा फिर बाद में वीडियो को। नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हो तो बताइएगा ज़रूर कि सर ये समझ में नहीं आया, तभी तो पता लगेगा ना, तभी तो अच्छे से शिक्षण होगा, पढ़ाई होगी। एक तो आमना सामना हमारा आपका हो नहीं पा रहा है, पहली बार भी ना आपने तो चलो हमें देख भी लिया वीडियो के माध्यम से, हम तो आपको देख ही नहीं पाए हैं, जान ही नहीं पाए हैं कौन क्या है। तो भैया शक्लें पता नहीं है आपकी अभी हमें, तो अभी ऐसे ही हम जैसे भी कर पा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से पढ़ाने की। तो आप मन से समझेंगे, सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको हिंदी दिक्कत नहीं करेगी, आपको समझ में आएगी। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है
अवनि और अंबर तल में पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद्र की चंचल किरणें अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। अनुप्रास कहाँ होता है? काव्य में जहाँ एक अक्षर बार बार शब्द की शुरुआत में आए या शब्द के अंत में आए। हर शब्द के अंत में एक अक्षर या हर शब्द के प्रारंभ में एक अक्षर। तो अंत वाले उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, प्रारंभ वाले ही उदाहरण ज़्यादा होते हैं। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र, चारु कहते हैं भाई सुंदर, चंद्रमा, चंद्रमा की चंचल किरणें, चलायमान किरणें खेल रही हैं जल थल में, जल और थल में। तो चंद्रमा की किरणें कब आती हैं? रात्रि को, रात्रि का काल है, मध्य रात्रि। चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें जल और थल में समान रूप से खेल रही हैं। मतलब क्या हुआ? जो नदियों का जल है उसमें भी चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है और धरती पर भी। और चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जो है वो ऐसे लग रहा है रात्रि में जैसे किसी ने सफेद रंग की चादर बिछा दी हो। स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। अवनि कहते हैं पृथ्वी और अंबर तल आकाश। तो आकाश की ओर देखते हैं तब भी श्वेत श्वेत चांदनी नजर आती है और धरती की ओर निगाह जाती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर भी सफेद चांदनी की चादर किसी ने बिछा दी हो। तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। स्वच्छ का अर्थ एक पवित्र भी होता है, साफ सुथरा भी होता है और श्वेत भी होता है। तो सफेद चांदनी की चादर जैसी, स्वच्छ निर्मल चादर जैसी किसी ने बिछा दी हो धरती पर भी। और अवनि, अवनि कहते हैं धरती, और अंबर आकाश। धरती और आकाश दोनों में मानो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मध्य रात्रि काल है तो रात में ओस पड़ती है। जो गांव के बच्चे हैं कभी कभी घास में गांव में जाते होंगे, सुबह सुबह शहर के बच्चे भी कहीं घास की तरफ गए होंगे तो आपने देखा होगा घास के अगले हिस्से पर पानी की बूंदें रहती हैं कुछ कुछ, उसको ओस कहा जाता है। ओस रात में पड़ती है तो मानो पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरे तिनकों की नोक पर, नोक कहते हैं अग्रभाग, अगला हिस्सा, अगले हिस्से पर जो पानी की बूंदें हैं छोटी छोटी, वो मानो पानी की बूंदें नहीं है बल्कि धरती अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है। क्या प्रकट कर रही है? प्रसन्नता। पुलक, पुलक कहते हैं प्रसन्नता, रोमांच, पुलकित होना, रोमांचित हो जाना, रोमांच को प्रकट कर रही है, प्रसन्नता को प्रकट कर रही है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरे तिनकों की नोक पर लगी हुई ओस की बूंदों से धरती मानो प्रसन्नता में हंस रही है और मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और मानो जो वृक्ष हैं वो भी मंद मंद धीमी धीमी पवन के झोंकों से झूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। ये रात्रि का वर्णन कर दिया। अब पंचवटी की कुटिया का वर्णन वहां का कर रहे हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। यहाँ कवि का कथन है, वहाँ लक्ष्मण जी बड़े ही वीर आसन में बैठे हुए एकदम से सतर्क भाव से, सावधान भाव से कुटिया की संरक्षण में, कुटिया की रक्षा करने के लिए वो वहाँ तैनात हैं। उसका वर्णन कर रहे हैं। पंचवटी की छाया में है, 5 वृक्षों का जो समूह है उसकी छाया में है। क्या है? सुंदर पर्ण कुटीर बना, एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, और उस कुटिया के सामने स्वच्छ शिला पर, जो बिल्कुल पवित्र साफ सुथरी शिला है, पत्थर लंबा सा पड़ा हुआ है। धीर वीर निर्भीक मना। लक्ष्मण जी कैसे हैं? 3 गुण बताए लक्ष्मण जी के यहाँ। धैर्य से, डरे सिकुड़े नहीं है, धैर्य पूर्वक, वीरता से बैठे हैं, और निर्भीक मना, भय तो मन में है ही नहीं। निर्भीक किसे कहते हैं? जिसको किसी का भय ना हो। तो लक्ष्मण जी के मन में किसी का भी भय तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो धीर वीर निर्भीक मना, जो धैर्य से बैठे हैं, वीरता पूर्वक बैठे हैं और निर्भीक मन से बैठे हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, प्रश्न करता है कवि यहाँ
कि ये कौन धनुर्धारी है जो मध्य रात्रि में, जब सारा संसार, संसार नहीं भुवन भर, भुवन कहते हैं लोकों को, सारे लोक जब सो रहे हों, जबकि भुवन भर सोता है, सारा संसार जब सो रहा हो, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। लक्ष्मण जी के शरीर के सौष्ठव को देख करके, उनके शरीर की सुंदरता को देख करके, उनके चेहरे और शरीर की आकृति और प्रकृति को देख करके तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात कामदेव ने, भोगी कुसुमायुध, कुसुम के हैं आयुध जिसके, आयुध कहते हैं बेटा शस्त्र, ऐसा कहा जाता है जो देवताओं में सबसे सुंदर पुरुष हैं कामदेव। जो कामदेव हम सभी के मन में काम की भावनाएं जागृत करते हैं, काम के भावों को जागृत करते हैं, वो कामदेव जो इच्छाओं को जगाते हैं हमारे शरीर में, वो कामदेव जो देवताओं में सबसे सुंदर माने जाते हैं। जब भी कोई तपस्वी तपस्या करता है, उसको जगाने का काम कामदेव को दिया जाता था या उनकी पत्नी रति को दिया जाता था। इन्हीं कामदेव ने भगवान शंकर को भी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, और उस शंकर जी की तपस्या भंग करते समय ये कामदेव उनके तीसरे नेत्र से निकली हुई ज्वाला से भस्म हो गए थे, वही कामदेव। तो जो भोगी है, जो भोग विलास में मगन रहने वाला जो कामदेव है, वो भोगी कुसुमायुध, इसी को उनको कहा कुसुमायुध। हाँ, ये कहा जाता है कि उनके जो शस्त्र हैं, धनुष और बाण हैं, वो फूलों के हैं, लोहे वाले बाण नहीं है उनके, फूल के बाण मारते हैं और आदमी को अपने वश में कर लेते हैं। तो भोगी कुसुमायुध, जो भोगी, भोग करने का आदि जो कामदेव है, वो योगी सा बना दृष्टिगत होता है। उसने आज योगी का, जो लक्ष्मण जी ने योगी का वेश धारण कर रखा है, तो उस भोगी कुसुमायुध ने, भोगी कामदेव ने मानो आज योगी का रूप धारण कर रखा है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए। अब कवि के मन में एक शंका आती है कि किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा यों बैराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटिया में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। कहते हैं किस व्रत में है व्रती वीर यह। आखिर ये जो वीर व्रती है, व्रती कहते हैं व्रत लेने वाला, व्रत कहते हैं संकल्प लेने वाला, निश्चय करने वाला। आखिर इसने कौन सा निश्चय कर रखा है, किस व्रत में है व्रती वीर यह। यहां व्रती कह करके, व्रत में कह करके है एक घटना की ओर इशारा कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। लक्ष्मण, आपको अगर नहीं पता है तो आप समझें, जानें, सुने, आपको जानना चाहिए। ऐसा कहा जाता है और ये सत्य है कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक लगातार सोए नहीं थे। एक भी रात, आप सोचें दिन में सो लेते होंगे, दिन में सोना तो वैसे ही वर्जित था, सोए ही नहीं थे, निद्रा को वश में कर लिया था, नींद को कब्जे में कर लिया था, काबू कर लिया था। आपको आश्चर्य लग सकता है, लेकिन सत्य है। मेघनाद को एक वरदान था कि जो व्यक्ति शादीशुदा भी हो, विवाहित हो और 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, विवाहित होते हुए भी, और सोए भी ना, ऐसा व्यक्ति ही उसको मार सकता है। तो राम जी भी मेघनाद को मार नहीं सकते थे, मेघनाद को श्री राम मार नहीं सकते थे, लक्ष्मण ही मार सकते थे। क्यों? क्योंकि विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी किया उन्होंने और 14 वर्षों तक सोए भी नहीं। ये है व्रत, जिस व्रत की वो इशारा कर रहे हैं। किस व्रत में है व्रती वीर यह है।
निद्रा का यूं त्याग किए, इसने नींद का त्याग कर दिया। आखिर कौन सी संकल्प है? राजभोग के योग। अरे इसके शरीर को देखकर, इसके मुखाकृति को देख करके, इसके शरीर सौष्ठव को, सुंदरता को देख करके, इसके माथे को देख करके तो लगता है कि ये तो राजा होना चाहिए था, ये तो राजभोग के योग्य है। विपिन में बैठा यह वैराग लिए, लेकिन ये तो विपिन में बीच जंगल में वैराग्य धारण करके सन्यासियों के कपड़े पहन करके बैठा है। भाई आखिर क्या है? और बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटिया में क्या धन है? यहाँ बीच जंगल, कोई राज्य नहीं, कोई संपत्ति नहीं, फिर ऐसा इस कुटिया में कौन सा धन है जिस धन की पहरेदारी करने के लिए इसने अपनी नींद, सुख, चैन सब त्याग दिया? बना हुआ है प्रहरी जिसका, प्रहरी कहते हैं पहरेदार। उस कुटिया में क्या धन है जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है? आखिर ऐसा कौन सा धन इस कुटिया में रखा है जंगल में जिसकी रक्षा करने में इसका तन, मन, धन, जीवन सब जिसने लगा रखा है? आखिर इस कुटिया में कौन सा धन है जिसकी रक्षा में ये इस तरह से सावधान होकर के मध्य रात्रि में पहरेदारी कर रहा है? यहां अब कवि ने स्वयं उत्तर दिया है कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कहते हैं कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, मृत्यु लोक की मलिनता को मिटाने के लिए। मर्त्यलोक जानते हैं? मृत्युलोक, यही अपना वाला धरती, इसको मृत्युलोक कहा जाता है। तो मर्त्यलोक मालिन्य, मृत्युलोक बहुत गंदा हो गया था। बड़े अत्याचार, बड़े अन्याय, बड़े पापाचरण राक्षसों के द्वारा किए जा रहे थे। संतों महात्माओं को यज्ञ नहीं करने देते थे, उनके यज्ञों का विध्वंस करते थे, कहीं उनको चैन से जीने नहीं देते थे, धर्म कर्म नहीं होने देते थे। तो पूरा मलिनता व्याप्त हो गई थी एक तरह से समाज में। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम कब आते हैं, विष्णु कब अवतार लेते हैं। तब लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब अधम असुर बढ़ते हैं धरती पर, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, तब तब प्रभु अलग अलग शरीर धारण करके आते हैं। कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं, कभी मत्स्य के रूप में आते हैं, कभी कच्छप के रूप में आते हैं, कभी परशुराम के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं। जब जब पाप का बोझ बढ़ता है धरती पर, उसको भार को कम करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। तो उनके साथ उनकी श्री भी आती है, लक्ष्मी भी आती है साथ में, उनके साथ निभाने के लिए। तो मृत्यु लोक की मलिनता को मेटने के लिए जो स्वामी के संग अवतरित हुई है, राम और सीता। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, मालिन्य कहते हैं मलिनता, गंदगी, बुराई, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, इनको मिटाने के लिए जो स्वामी के साथ आई है, स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने, जो तीनों लोकों की लक्ष्मी है साक्षात, यह कुटी आज अपनाई है। और जिसने ये कुटिया आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है। स्त्रियां हमारे परिवारों की लज्जा होती हैं, लाज होती हैं। आज भी अगर अपने घर की स्त्री को, माँ को, बहन को कोई गाली दे दे, अपशब्द बोल दे, तो आदमी मार काट करने को, मरने कटने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लज्जा है हमारे घर की, वो सम्मान है हमारा। वीर वंश की लाज है, वीरों के वंश की लाज है महिला, स्त्री। तो वीर वंश की लाज यही है
इसी कुटिया में सोई हुई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, तो फिर वीर पहरेदार क्यों ना हो। वीर महिला की रक्षा, वीरांगना की रक्षा करने के लिए तो वीर ही पहरेदार होगा। और विजन देश है, जन देश कैसा है, विजन, विजन का अर्थ हो गया वी प्लस जन, वी बिना, जन लोगों के, जंगल है ना, वन है, तो विजन है, जिसको निर्जन भी कहते हैं हम। तो विजन देश है और निशा शेष है, रात्रि अभी बाकी बची है, और निशाचरी माया ठहरी। और पंचवटी के आसपास तो तमाम निशाचर भी रहते हैं, रात्रि में घूमने वाले राक्षस भी रहते हैं। तो पता नहीं कौन सी माया कर देंगे, कौन सी ठग विद्या लगा देंगे, क्या ऐसा हो जाएगा। इसलिए भी लक्ष्मण जी वहां उस कुटिया की रक्षा में लगे हुए हैं। समझ में आ गया होगा, सरल है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अगला छंद, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह। अब कभी आगे सोचता है, वहां के वातावरण का चित्रण करता है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है, कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल, कितनी पवित्र, कितनी शांत, कितनी शीतल, कितनी आरामदायक, कितनी आनंददायक, कैसी मनोहारिणी चांदनी है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा। निशा रात्रि कैसी है, निस्तब्ध है, निस्तब्ध, निशब्द, शांत, बिल्कुल कोई आवाज नहीं, कोई हो हल्ला नहीं, निशब्द रात्रि है, निस्तब्ध है। क्या ही निस्तब्ध निशा है, स्वच्छंद सुमंद गंधवह। गंधवह कहते हैं बेटा गंध को बहाकर ले जाने वाला। गंध, गंध जानते हैं तो आप कहेंगे सुगंध, नहीं 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 नहीं, गंध सु भी हो सकती है और गंध दुर भी हो सकती है, ठीक है ना। जब अच्छी होगी तो सुगंध और बुरी होगी तो दुर्गंध। और हवा को गंधवह कहते हैं क्योंकि ये गंध को बहाकर ले जाती है। हवा जिधर से चल रही होती है उसकी अगली दिशा में गंध और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध जाती है ना। सुगंध का तो आपने आनंद लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्गंध का तो आनंद शहर में रहते हैं तो ले ही लेते हैं। जितने कूड़ा घर बने पड़े हैं उनसे हवा लेकर के, गंध दुर्गंध को लेकर के हवा चलती है विपरीत दिशा में। लेकिन यहां कैसी है हवा, है स्वच्छंद सुमंद गंधवह। पंचवटी में तेज तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, आंधियां नहीं है, सुमंद, बहुत मंद मंद। ये हवा के तीन खास गुण होते हैं, शीतल, मंद और सुगंध। हवा ठंडी ठंडी हो, ठंडी तो हो और बहुत तेज चलने लगे तो आनंद नहीं देती, कष्ट देती है। तो सुमंद भी हो और सुगंध भी हो, उसमें गंधवह, ये तीन गुण होते हैं। तो है स्वच्छंद सुमंद गंधवह। गंधवह कैसी है, स्वच्छंद है, स्वतंत्रता से चल रही है, सुमंद है, धीमी धीमी चल रही है और गंध को लेकर के जा रही है। निरानंद है कौन दिशा, कौन सी दिशा ऐसी है इस समय जिसमें आनंद नहीं, अर्थात हर दिशा में चारों तरफ आनंद ही आनंद व्याप्त है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप। कवि कहता है कि अभी भी नियति, नियति यहाँ नियति का अर्थ है यहाँ प्रकृति, नियति प्रकृति, प्रकृति रूपी नटी, नटी कहते हैं बेटा नर्तकी, नर्तकी मतलब नाचने वाली। प्रकृति रूपी नर्तकी के जो कार्यकलाप हैं वो अभी भी बंद नहीं है, रात में भी बंद नहीं होते। तो आप जानते हैं ना 24 घंटा प्रतिपल प्रतिक्षण हर सेकंड हमारे शरीर में श्वास का आवागमन ये बता रहा है कि निरंतर कुछ चल रहा है, निरंतर कुछ बढ़ रहा है। आप शाम को देखते हैं छोटी सी कली होती है,
सुबह होते होते फूल खिल जाता है। कुछ फूल तो ऐसे भी होते हैं, सुबह सुबह उनकी ताज़ा ताज़ा आप कली को तोड़ लें, टूटने के बाद भी वो फूल बन जाती है। खास करके गुड़हल का पौधा है, सुबह सुबह की खिलने वाली, जो आज ही खिलने वाली कली हो, आप उसे आज तोड़ लीजिए सुबह को, थोड़ी देर बाद कली फूल बन करके सामने आ जाती है। इसका मतलब क्या है? हर समय कुछ ना कुछ प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, निरंतर चल रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति रूपी, प्रकृति रूपी जो नर्तकी है, उसके कार्यकलाप अभी भी बंद नहीं है, वो अभी भी निरंतर चल रहे हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, लेकिन कितने एकांत भाव से चल रहे हैं, कितने शांति के साथ चल रहे हैं, कितने चुपचाप चल रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे भी रात में ज़्यादा बढ़ते हैं, सोते हुए ज़्यादा बढ़ते हैं। हम भी, हमारे जीवन में भी हर समय हर श्वास के साथ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन पता नहीं चलता उस प्रकृति के परिवर्तन का। कब कली कितनी बड़ी हुई हमारे सामने होती है, हम पहचान नहीं पाते। कब कौन सा फल रात में कितना बढ़ा, लेकिन बढ़ता है। रात भर फल बढ़ते हैं, फूल बढ़ते हैं, पत्तियां बढ़ती हैं, लेकिन वो बिना आवाज़ के बढ़ती हैं, शांति के साथ बढ़ती हैं, निःशब्द बढ़ती हैं, चुपचाप बढ़ती हैं। प्रकृति, संसार, समय सब परिवर्तनशील हैं। जब तक परिवर्तन हो रहा है तब तक जीवन है, और जब परिवर्तन रुक जाता है तभी मृत्यु हो जाती है।